धारा। ए कैमरामैन किसी के सामने मत आओ भाई, या तो मुझे फेंकने पड़ोगे। तुम नहीं, वो था। मुझे मेरे और मेरे भक्तों के बीच में कैमरामैन तो क्या, कोई और भी आए तो पसंद नहीं है। क्यों अम्मा, सही है कि नहीं? पूछ लेना चाहिए भाई। हाँ? पूछ के ठीक रहता है कि नहीं? राम कथा की धारा भगवान के आचरण से निकली है और ये भागीरथी भगवान के चरण से निकली है ना। और उस भागीरथी को भगवान ने, महादेव ने अपने माथे पर रखा और इस कथा धारा को महादेव जी ने अपने रचि महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। सरे गम पद नि द पद नि सारे ग रे सा नि द प म ग रे ग न। रचि महेश निज मानस राखा। महेश कौन है? ईश न अपितु महा ईश महेश। ईश न अपितु महा ईश महेश। क्योंकि इसको रचने के लिए एक मेडिकल होता है जिसमें दवाई बेच तो सकता है पर वो बना रच नहीं सकता। हम लोग दवाई बेचते तो हैं पर रच नहीं सकते। जो दवाई को रच दे, औषधि को बना दे, प्रोडक्शन कर दे, निर्माण कर दे, हाँ? इसलिए महेश शब्द का प्रयोग किया। रचि महेश निज मानस राखा। सरे ग प ध म रे रे ग। मानस न अपितु निज मानस। मानस न, मानस जितने और मानस है न जाने कैसा हो, और किस में रख करके न जाने वो कौन सा कलर छोड़ दे, हैं? और कहीं मेरी औषधि कहीं गड़बड़ न हो जाए। इसलिए रचि महेश, रचने के बाद, दवाई को बनाने के बाद, निज मानस राखा। मानस तो उनके पास बहुत थे। गणेश के में रख देते, कार्तिकेय के में रख देते, अरे पार्वती के ही रख देते ना। कोई विवेक, बहुत विवेक प्रदान हो, जरूरी नहीं है भाव उसके पास में हो बोला करो, हो न हो, है? कोई बहुत इमोशनल हो लेकिन विवेक बिल्कुल न हो, तो इमोशनल व्यक्ति कभी भी किसी से भी इमोशनल हो जाएगा, है ना। वहां भी पात्रता में कुपात्रता कब घुस जाएगी। इसलिए हर किसी के में नहीं। रचि महेश निज मानस राखा। आपने कभी तंदूरी चाय पी है? तंदूरी
मैं तो चाय पीता नहीं ज़्यादा, अब तो पीने लगा हूँ डॉक्टर के कहने अनुसार पहले, लेकिन तंदूरी मैंने नहीं पी। जो तंदूरी चाय होती है ना, उसमें मिट्टी के पात्र को तंदूर में दे दिया जाता है और निकाल करके फिर उसमें छूं बनते हुए देखिए मैंने होटल पे, निकाल करके जैसे छौंका देते हैं ना, छौंका है, छौंका देते हैं ना, छौंका देते हैं कि नहीं, तो नार तो हलाओ करो, हाँ हाँ हाँ, तो छौंका देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एकदम उसमें लगा देते हैं। और एक बात और बतानी है कि जैसे हमने हमारे जैसे घी रखा है, और घी रखा है तो घी में यदि कोई कौवा या कोई पंछी या कोई झूठा कर गया और 10 किलो घी फेंका तो जाएगा नहीं, है ना। तो मानसिक दोष को मिटाने के लिए अथवा उसको शुद्धिकरण करने के लिए हमारे बड़े बूढ़े क्या करते, चीमटा को लिया और अग्नि में दे दिया, और अग्नि में एकदम लाल हो गया, और उस चीमटा को जाकर के ऐसे घी में छन्न हो गया, है ना। हाँ, जब वो छन्न हो जाता है तो कहते हैं कि उसका झूठा जो था वो दोष समाप्त हो गया, ये पवित्र हो गया। हाँ? अब इससे मुझे कहना क्या है, उस पे आइए, ये छुन्न नहीं करना है मुझे। हैं? सती जब तक थी, महादेव ने उसमें घी को रखा ही नहीं, निज मानस रखा। और जैसे ही जहाँ हरिद्वार में आकर के, जहाँ मैं कल ले गया था, वहां जैसे ही सती ने आकर के अपने आप को छुन्न किया, है, सोई पात्रता आ गई, है? और फिर जो है, पाई सुसमय शिवासन भाता। दक्ष का जो दोष था, दक्ष का जो दक्षत्व था, वो छुन्न में उड़ गया। जब वो छुन्न होती है ना, धुआं उड़ता है, उसमें से कुछ गलत होता है, जल जाता है, उसमें जो कुछ अनावश्यक तत्व होता है, वह समाप्त हो जाता है। तो यहां सती क्या हुई, छुन्न हो गई। लेकिन पता है, महापुरुष घी को फेंकना नहीं चाहता, महापुरुष उस पात्र को भी फेंकना नहीं चाहता, केवल छुन्न करके उसमें अनावश्यक तत्व को हटाना चाहता है। और कभी कभी शरणागत की ये भूल होती है, ये कंफ्यूजन होता है, ये विपरीत भावना होती है कि महापुरुष हमको ही फेंकना चाहता है ना, वो हम में आए हुए उस दोष को छुन्न करना चाहता है। बस बात बन जाती है। ये बात समझ में आते ही बात बन जाएगी। सती ने उस छुन्न हुई, महादेव जी ने उस छुन्न होने के बाद में भी सती को गोद में ले लिया कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मुझे तुमसे विरोध नहीं है। इतना करने के बाद में भी मेरा तुमसे लगाव कम नहीं है। जबकि महादेव सन्यासी हैं, महादेव वैरागी हैं, महादेव जटाधारी हैं, उसके बावजूद भी दुनिया क्या कहेगी, इस बात को खुंडी पे टांग करके चौरे में कनखल में खड़े होकर के आज भी कह रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कल देखा था आपने, सेल्फी ली थी कल, शंकर भगवान जटाएं बिखेरे हुए सती को गोद में लिए हुए दुनिया को संदेश दे रहे थे, बोधमयम गुरुम, इन बोधमय गुरुओं को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम समझ रहे हैं ये वैसे नहीं होते हैं। बोले तो
बोले ये ऐसे होते हैं, जैसे कन्हैया कहता है, कन्हैया भी तो गुरु है, कन्हैया भी तो गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम है। पूतना कहती है मुंच 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 मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं बस यही तो समस्या है मेरे सामने, मैं जिसे पकड़ लेता हूं फिर मुझसे छोड़ना आता नहीं है, है? मुझे छोड़ना नहीं आता। लेकिन शिष्य क्या करता है, साधक क्या करता है, समर्पित क्या करता है? वो अपने गुरुओं से, अपने महापुरुषों से, अपने इष्ट और परमात्मा से प्यार तो करता है, लेकिन संसार की भोग वस्तुओं का गुलाम होने के कारण, जन्म जन्मांतरों का गुलाम होने के कारण पूर्ति होती है तो भगवान को बड़ा, कभी कभी तो भगवान को भी याद नहीं करता। क्या करता है, पूर्ति हो गई तो मैंने कर लिया, तात बात में सकल समारी। लेकिन जिंदगी में थोड़ी सी भी अड़चन आई, कुछ गड़बड़ हुई है, तो परमात्मा से नाराज होता है कि मैंने इतने दिना है तेरी पूजा करी, आरती करी, और मेरी भैंस जो है 2 महीना दूध दे के लाते गई, मैंने दूध देना बंद कर दिया, परमात्मा से मेरा तो भरोसा उठ गया। हे भगवान, मैंने तेरी कथा कराई, माँ परीक्षित बने हरिद्वार में जा करके, और उसके बावजूद भी मेरा पड़ोसी मेरे 3 लाख रुपए मार ले गया, साजी कर लिया था, इसलिए मेरा तो भगवान से भी थोड़ा सा है विश्वास उठ गया है? तो नहीं, सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए फिर इसका मतलब साध्य कुछ और हो गया, साधन कुछ और हो गया। फिर हमने अपने गुरु को, परमात्मा को, इष्ट को साधन बना लिया। साध्य तो हमारी सामग्री थी, साध्य माने इष्ट, साध्य माने चाहत है, चाहत तो कुछ और थी ना। ऐसा नहीं है, हमारी चाहत परमात्मा होना चाहिए, चाहत गुरु होना चाहिए है, हमारी मांग, हमारा साध्य है परमात्मा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, और सब चीजें तो साधन होनी चाहिए, बात बन जाएगी। शंकर भगवान सती से यही तो कहते थे, नर ना नर ना नर ना नर ना नर ना नित्यम। इस श्लोक को संक्षेप से खोल रहा हूं, इसकी कथा अलग से कहूंगा इस श्लोक को, क्योंकि उसकी नगरी में बैठे हैं ना, ये नगरी उसी की है, इसलिए घूम फिर के उसी की चर्चा करनी है हमें, है ना। शंकर भगवान उस सती को हाथ में लेकर के क्या कहते हैं कि तुम चली गई, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे दिल में और दिमाग में बड़ा अंतर था। तुम दिल से रिश्ता भी नहीं तोड़ पाई, लेकिन दिमाग के कारण रिश्ते को निभा भी नहीं पाई हैं? तुम प्यार भी करते हो, तुम प्यार भी करते हो, पर रखते हो शिकायत भी। तुम प्यार भी करते हो, रखते हो शिकायत भी। वैसे हमारे गुरुजी बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, पर अब ने थोड़ा सा बदलाव सो, अब वैसे ना रहे, अब थोड़े से न, हाँ? प्यार भी करते हो, रखते हो शिकायत भी।
थोड़ा सा चुगली चाटी करने वाले मिल गया, उसके साथ बैठे तो उसकी भी हाँ में हाँ करी। हाँ वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो, है ना, अपने इष्ट के बारे में, अपने भगवान के बारे में, अपने गुरु के बारे में भी हैं, उसके साथ बैठ करके थोड़ी सी चुगली भी कर ली हैं। लेकिन बाद में दिल से न रिश्ता टूट पाया है, क्योंकि ये जोड़े परमात्मा बनाता है, हमारे बनाए हुए नहीं होते। ठानी है दुश्मनी भी, ठानी है दुश्मनी, चुगली करना, निंदा करना, निंदा सुनना, चुगली सुनना है, विरोधियों के साथ संबंध रखना। अरे भैया देखो, हमको तो सबसे निभा के चलनी पड़ती है, हमको तो विरोधियों से भी मिलना पड़ता है, हैं? जो दोनों तरफ का होता है वो किसी तरफ का नहीं होता। तो ठानी है दुश्मनी भी, करते हो हिफाजत भी। भोलेनाथ कहते हैं, अरे सती तुझे मीत कहूं अपना, तुझे मीत कहूं अपना, या कहूं जानी दुश्मन। तुझे मीत कहूं अपना, या कहूं जानी दुश्मन। तुम जहर भी देते हो, तुम जहर भी देते हो, करते शब्द को छालना है मुझे, है ना, सम पे आ जाने के बाद। तुम जहर भी देते हो, करते हो शहादत भी। कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ ही लिया जाएगा, अपना दरबार है, खुला दरबार है। अब नहीं तो शाम को पूछिएगा, कहीं बैठूं वहां पूछ लीजिएगा, जो बात ना आए तो लिख लीजिएगा। ये कथा तीर्थ की इसीलिए होती है कि मैं अपने अपने जितने भी मुझे मानने वाले हैं उनकी शंकाओं को समाधान हो जाए, प्यार लुटे। सती जब चली गई, उनको ये भ्रम था कि अब ये मुझे अपने पास रखना नहीं चाहते हैं, इससे तो दूर हो जाना ही बेहतर है। चाहते ही नहीं तो किसी न किसी बहाने से बिना आज्ञा के जा नहीं सकती थी, और आज्ञा वो देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस छुन्न करना चाहते थे। वो चाहते थे छुन्न वहां नहीं, मेरे पास होकर के छुन्न हो जाए, है ना, यहाँ चाहते थे। लेकिन उनकी इस हटने कि नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया है, ऐसा मन में उनके भरा रहा, वो छोड़ के चली गई। मुझे कहना ये है, पूजा भी शिव की करती है, पुजारिन भी शिव की है, और दक्ष के विरोध में जाकर के ही शिव को पाया था। दक्ष पहले भी चाहता, अरे ऐसा आदमी ऐसे के साथ शादी कैसे करेगा, पहले भी इन्होंने दक्ष के विरोध में जाकर के, लेकिन यहां से भी विरोध कर दिया, और यहां के संस्कारों को न मिटा पाई, इसीलिए वहां भी विरोध हो गया।
शंकर भगवान कहते हैं तू कैसी पुजारिन थी, तू कैसी तूने मेरी पूजा की। तुम कैसे पुजारी हो, कैसी ये अर्चना है। वार भी करते हो, वार जानते हो वार? हाँ, लेकिन वाण से नहीं, वाणी से है। वाण से नहीं, वाणी से। तुम वार भी करते हो। सोनाल, सोनाल, तुम वार भी करते हो, करते हो इबादत भी। स्वामी रामानंद जी महाराज की बगीचे में गए थे ना कल, साधना सदन की 3 नंबर की बगीचे में। मैंने आपको उनके प्रवचन सुनाए थे। उनमें क्या करे थे वो? ये कह रहे थे कि जो ज्ञान के बाद जो शांति आती है उसे भंग नहीं किया जा सकता। ज्ञान के बाद जो शांति आती है उसे भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, उनकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन अपवाद सुनिए। महादेव से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? महादेव से बड़ा योगी कौन हो सकता है? लेकिन शरणागत के दुख के कारण महादेव की जो प्रतिमा है, जिसमें सती गोद में लगी है, उसका चेहरा देखिए, उस चेहरे पर रोना है। शरणागत के कारण उस चेहरे पे, आप शिव के चेहरे पर देखिएगा। इन्होंने शायद बनाई होगी वीडियो, भगवान शिव की वो है। मैं बहुत देर से चर्चा कर रहा हूं, बार बार उसको कह रहा हूं। वहां जो शिव का चेहरा है उसे जरा गौर से देखिए, आपको शांति नहीं दिखेगी, आपको प्रसन्नता नहीं दिखेगी। ये देखिए चेहरा, इसमें शिव की आंखें भरी हैं। इस मूर्ति को बनाने वाले को नमन करता हूं। जबकि इसके लिए कहा जाता है शांति देने वाला है, शांतों को अशांतों को शांति देने वाला है। आज ये खुद अशांत है। चेहरा देखिए। तुम बार भी करते हो, करते हो इबादत भी। तुम्हारी पहली त्रिकट को मैंने नमन किया था, तुम समझे नहीं, फिर मैंने दोबारा मांगी थी। ये हर शिष्य की बात है, हर भगवान के भक्त की बात है, ये हर पत्नी की बात है, और ये हर बेटा की बात है, ये हर के दिल की
गहराई की बात है। विपरीत विधाओं का यूं कैसे मिलन होगा। विपरीत विधाओं का कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। एक केला का पेड़ और एक बेर का पेड़ है। बेर में कांटे होते हैं और केला में चिकने पत्ते, दोनों एक साथ लग जाएं तो जिंदगी फट जाती है, दिल फट जाता है। केला के तो पत्ते ही फटते हैं, लेकिन रिश्ते में जो बंधे होते हैं उनके पत्ते नहीं फटते, केवल उनका दिल फट जाता है, उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। बाहर की चोट अलग होती है और अंदर की चोट अलग होती है। ओ विपरीत विधाओं का यूं कैसे मिलन हो। ये बीच में को रोक दिया करो ना वहां पे। विपरीत विधाओं का यूं कैसे मिलन होगा। भाई वो तो अनजान है, उसे क्या पता। तुम बैठे हो इतने लोग यहाँ, क्या मतलब है? हमसे इशारा कर दिया करो। क्यों माता जी, आज्ञा का पालन करना चाहिए था आपको। गलत है, ये अपराध है। अपना अहंकार दिखा रहे हो कथा में आकर के भी, क्या मतलब है? कथा सुनने आए हो, अहंकार दिखाने आए हो। सुनो, आदमी ने रोक पाए तो कोई रेलिंग की व्यवस्था करो, कोई तखत की व्यवस्था करो। व्यवस्था भी तो तुम्हें ही करनी है ना, बैठ नहीं रहते हो। तो इस प्रकार से कथा का रस बिगड़ जाता है और ये व्यवस्थापकों को अपराध लगता है। ओ विपरीत विधाओं का यूं कैसे मिलन होगा। इनकार भी करते हो, इनकार भी करते हो, रखते हो चा। ये शब्द में एक बात कहनी है मुझे। कभी कभी सेवक अपने गुरुओं के, पत्नी अपने पति से, बेटा अपने माँ बाप से ऐसे शब्द फेंकता है कि वो इनकार करेगा तो फंसेगा, हैं, और हाँ करेगा तो फंसेगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग अपराध नहीं है, महा अपराध है। उनकी परीक्षा के लिए कभी ऐसा व्यवहार न करें। हम तो ऐसे सोच ही रहे थे तुम ऐसा बोलोगे, हम तो ऐसा कह ही रहे थे कि तुम ऐसा कहोगे, हैं? और यदि वो दूसरी बात भी कहता तो भी उनके पास उत्तर था। ऐसे आदमी को फंसाना, गुरु को फंसाना, भगवान को फंसाना, पति को फंसाना, ये अपराध नहीं है। बोलो बोलो, महा अपराध है। हम चाहते तो कुछ और हैं और कह रहे कुछ और हैं। हम चाहते कुछ, इनकार भी करते हो, रखते हो चाहत भी।
शिकायत भी। धनी सा रे नि सा ठानी है दुश्मनी भी, सगा मा पगरे करते हो हिफाजत भी। पम पगा मगरे रे सा ठानी है दुश्मनी भी, करते हो हिफाजत भी। मम पद तुम कैसे पुजारी हो, कैसी ये अर्चना है। तुम वार भी करते हो इबादत भी। तुम वार भी करते हो इबादत भी। एक दिन स्वयं सती से शंकर भगवान ने अपने दिल की बात बताई थी। हे सती, जब तुम चली गई ना तो मेरी हालत बावरी सी हो गई, पागलों जैसी हुई। मैं अपने दिल को शांति करने के लिए जगह जगह आश्रमों में, मंदिरों में, पहाड़ों में, पर्वतों में सत्संग सुने, वेश बदल बदल करके। मैंने कभी हंस का वेश रखा है, कभी कोई और वेश रखा, क्योंकि राग जो है वैराग्य से कटता है और शरणागत के प्रति महापुरुषों का राग सहज है, स्वाभाविक है। क्योंकि सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रिय। मोरे अधिक दास पर माँ में और महापुरुष में एक छोटा सा अंतर होता है। माँ में और महापुरुष में एक छोटा सा अंतर होता है। माँ में करुणा होती है, लेकिन माँ जो है करुणावान होती है। माँ करुणावान होती है, लेकिन माँ करुणा अवतार नहीं होती। महापुरुष करुणा अवतार होता है। जैसे किसी सोने चांदी की चीज पे मिलावट से बनती है ना, ऐसा सुनार बताते हैं कि 24 कैरेट सोना हो तो प्योर सोने की वस्तु बनाने में दिक्कत आती है, इसलिए उन्हें थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन तो ऐसे ही जब धरती पर माँ जन्म लेती है तो करुणावान तो होती है, उसमें मिलावट होती है थोड़ी सी, लेकिन महापुरुष तो 24 कैरेट करुणा का अवतार ही होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
वन्दे मम पदं बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यमाश्रितः शिवाश्रितः सद्गुरु आश्रितः महापुरुष आश्रितः। जो महापुरुष के आश्रित है, शिव के आश्रित है, गुरु के जो आश्रित है, महादेव के जो आश्रित है, वक्रः अपि कुटिलः अपि चंद्रः अपि है, चंद्रः अपि अथवा शिष्यः अपि शरणागतः अपि वन्द्यते और सर्वत्र वन्द्यते। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। खोटे को, हम सब खोटे ही तो हैं, खोटे हैं हम सब। वो मुझे जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझे जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर दी गुलामी। पर शीश झुकाकर, तेरे दर पर शीश झुकाकर, तो मैंने सब कुछ पाया तुमको पाकर, सब कुछ पाया तुमको पाकर। अब कोई कुछ बोले, अब कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। अब कोई कुछ बोले, मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी।
रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुम्हें रिझाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तेरा नाम तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। मुझ जैसे खोटे को, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। मुझे जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझे जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपि। उद्भवस्थित संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभ। राम जी की व्याख्या करके, माता सीता की व्याख्या करके और अपने ग्रंथ का प्रयोजन बता करके गोस्वामी जी महाराज कथा को प्रारंभ करते हैं प्रयागराज से, जहाँ तीनों धाराएं बहती हैं। और आज हम सौभाग्यशाली हैं, हम ऐसी जगह ही कथा बैठ करके सुन रहे हैं। जिनकी कथा सुनते थे कहीं और बैठ करके, आज हम कथा सुन रहे हैं उन्हीं की जगह बैठ करके। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, सुरसरिधार नाम मंदार। गंगा मैया का बहुत बहुत आभार। कितनी विचित्र बात है, पता है? जब वो प्रेशर से बहती है ना, तो हमारे दिमाग पे प्रेशर चढ़ जाता है।
लेकिन हम अपने बच्चों पर प्रेशर ना आए, इसलिए अपने प्रेशर को कम कर लेती हैं। कितना अंदर तक गए आ जाऊं, हैं? कोई जा सकता है क्या? अरे रेलिंग को छोड़ने के बाद पता नहीं चलेगा कहां पहुंचेगा, जब वो प्रेशर में आए तो, है ना? तो हमारे दिमाग पे प्रेशर ना आए, इसलिए अपने प्रेशर को कम कर लेती हैं और कहती हैं आओ मेरी 20 गोद में बैठो। किनारे से चले जाते थे ना, डर के मारे किनारे से चले जाते थे ना, आओ 20 गोद में बैठो। तो अंदर गए और फिर जब राम नाम की माला गाई, गंगा मैया में और गुरु के साथ बैठ करके जो नाम जप होता है उसका 100 गुना नहीं फल होता, 200 गुना भी नहीं होता, 1000 गुना भी नहीं होता, लाख गुना भी नहीं होता, करोड़ों गुना भी नहीं होता। बोले होता कितना है? अनंत गुना होता है। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। है राम राम एक गाना नहीं है, वो याद आ गई। राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33। अब उसकी लिपसिंग नहीं मिल रही बच्चों की। मैं कह रहा ये कौन सी गिनती गिन रहा है? राम राम 44, राम राम है? बीच गोद में बैठे आज। आहा, मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। मुझे सब रूठे चाहे हो बदनाम, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। एक माता जी कह रही थी मुझसे, बोले महाराज जी मैं वैसे तो कहीं आती जाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ कथा में आती जाती हूँ। मैंने तो मायके जाना भी छोड़ दिया, मैंने मेला जाना छोड़ दिया, शॉपिंग जाना छोड़ दिया, जिससे कि मेरे पतिदेव मुझे कथा के लिए न रोकें। लेकिन फिर भी रोकने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैंने एक न सुनी और मैं चली आई। मैंने कहा फिर कलेश होगा? बोले कलेश कौन सा, कब कम हुआ था सो अब ज्यादा होगा। है जैसे 72 वैसे ही 74, जैसे 72 वैसे 74। जो कथा सुनते रहते वो समझ गए होंगे। है जैसे 72 वैसे 74। और थोड़ा सा बोलेगा तो अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। तो मेरे साथ रहते हो, थोड़ा तो समझा करो, लगाया करो। सामने बैठे कुछ लोग हरे कुर्ते में। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की। फिर जब अपनी नहीं चलती तो फिर कहते हैं अब हम भी चलेंगे। हाँ अब हम भी चलेंगे। अपने सब रूठे तो पता चलता है कि रोटी बना के खानी पड़ेगी, है तो चलो हम भी चलेंगे। तो फिर वो कहती है अरे हम कब मना करें, चलो तो तुम चलो तो सोने में सुहागा। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की है। एक माता जी कह रही कभी उसके घर जाने का मन हुआ तो मैं घर गया अचानक से। दोनों पति पत्नी मिले, मेरे ही शिष्य रहे। बोले गुरुजी इनसे कहो ना कि हमको कथा में ले चला करें। उसने ये नहीं कहा कि भेज दिया करें, हमें ले चला करें, है ना। सो कहते हैं हमने कब मना किया था? तो वो बोली तुमने कहा ही कब था? मैंने तुमको 20 बार पूछा, तुमने कहा ही कब था? है वो कहता कि मैंने मना कब किया? कहा भी नहीं और मना भी
जाने भी देना नहीं है और खुद को जाना भी है। बोले हम सोच रहे थे कि हमको भी छुट्टी मिल जाए तब देखें कुछ हाँ ना करें। बोले तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी तो कभी हाँ ना है। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। ये जो कथा है ना, जो गोस्वामी जी सबकी वंदना करते, खलों की भी वंदना करते हैं, खलों की भी, दुष्टों की भी, असज्जनों की भी, सज्जनों की भी वंदना करते हैं। वाल्मीकि जी की, वेद की, ब्रह्मा जी की, देवताओं की, शिव पार्वती की वंदना करने के बाद भगवान के नाम की महिमा की वंदना करते हैं। और उसके बाद में सब बात शुरू करते हैं कि एक बार जो है कुंभ का मेला लगा और वहां पे सभी ऋषि मुनि संत महात्मा आए। और जब मेला पूरा हुआ सब लोग अपने अपने लौटने लगे घोंसलाओं में। जैसे कल अपन शाम को उठने का मन नहीं हो रहा था, बगीची नंबर 3, बगीची नंबर 3 साधना सदन की, वहां से उठने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब चारों तरफ से झालर, घंटा, शंख बजने लगे तो हमने सोचा कि अब घोंसलों में लौटना चाहिए, है? तो समय हो गया। तो जब ऐसे ही जब कुंभ पूरा हुआ तो सब अपने अपने घोंसलों को लौटने लगे। क्या कर रहे हो? ऐसे मत क्या करो, चलती कथा। लेकिन क्या हुआ, भरद्वाज जी महाराज जो बड़े परम संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्होंने रोक लिया पांव पकड़ करके कि हम तो व्यवस्थाओं में ही लगे रहे, हम तो कथा सुन ही नहीं पाए, अब हमको तो कथा सुना। मैं तो इसलिए पहले ही अपने सब व्यवस्थापकों से कह देता हूं, व्यवस्था कथा के पहले कर लो और कथा में मुझे तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए।